तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मेरे जीवन में भी मैं ये कह सकता हूँ कि समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या। ना इधर का कोई दिखाई देता था, ना उधर का कोई दिखाई देता था। मेरा तीन बार विद्यालय से, कॉलेज से फीस की वजह से नाम कट जाया करता था। कई बार ऐसा लगता था कि जब जब ये समस्याएं आई कि अपने आप को छोड़ दे, ज़िंदगी छोड़ दे और अपने आप को ज़िंदगी से मिटा दें, क्योंकि एक बात तो ये थी कि मैं कभी देख नहीं सकता हूं। नमस्कार इंडिया, अगेन से नमस्कार इंडिया। साथियों नमस्कार, माई सेल्फ कुलदीप आजाद। मैं हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। नाम आपको पता चला है कि कुलदीप आजाद। अभी फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए हिस्ट्री लेक्चरर। दोस्तों बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी कैसे लाइफ स्टार्टअप होती है, कैसे आगे तक मैं लेके गया। दोस्तों ये 2 मई 1980 को मेरा जन्म होता है। गांव हिसार जिले के एक छोटे से गांव में मैं रहा करता था। पिताजी एक राजमिस्त्री हुआ करते थे। बहुत गरीब फैमिलीज में पैदा हुआ। 3rd स्टैंडर्ड तक मैं गांव में पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं जब 9 साल का था तो मुझे पता चला कि मुझे एक आई से दिखाई नहीं देता है। डॉक्टर्स को दिखाया, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सब जगह मुझे एक ही निराशा हाथ लगी कि आपकी आई कहीं ठीक नहीं हो सकती है। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि दूसरी आई के लिए आपके चश्मा लगाया जाता है और आप उससे अपना काम चलाएं। बस ज़िंदगी यही थी कि एक आंख के दम पे मैं चश्मा लगा करके अपना पढ़ाई वढ़ाई करता था। एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, हम बड़े खुश थे अपनी ज़िंदगी में। और ऐसे पढ़ते पढ़ते जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुंचता हूं 94 में, तो दोस्तों एक और बुरा हादसा मेरे साथ होता है। पहले मेरी एक आई 89 में गई थी, दूसरी आई 94 में चली गई। जब 94 में दूसरी आई चली गई तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और मेरी आंख गई थी तो मुझे दिखाई नहीं देता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि जैसे इसकी दोनों आंख चली गई, कैसे पढ़ेगा, कैसे ज़िंदगी बिताएगा। उनके दिल पर, मन पर बहुत बड़े बड़े भारी पत्थर। ऑपरेशंस कराए, 1 करवाया, 2 करवाए, दोनों आंखों का ऑपरेशन करवाया। हिसार डिस्ट्रिक्ट में दिखाया, दिल्ली में दिखाया, चंडीगढ़ में दिखाया, लेकिन कहीं से भी कोई भी कामयाबी नहीं मिली। जब एक आंख का ऑपरेशन मेरा करवाया गया था तो ऑपरेशन के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा था। मैं उससे अपना छोटा छोटा काम कर लिया करता था। लेकिन इस भगवान को, इस खुदा को, मेरे ईश्वर को, मेरे परमात्मा को शायद ये भी मुझे मंजूर नहीं था कि ये थोड़ा सा दिखता है, ये भी इससे दिखाई चलता रहे। 95 में, सन 1995 में मैं रात को सोया था, अर्ली मॉर्निंग उठा। सूरज भी मुझे इतना तेज़ लाइट वाला वो भी दिखाई नहीं दिया। और तब मुझे एक बात समझ में आई और मैं बाद में बोलता भी रहा कि मेरे पंखों को कतरने की ज़रूरत क्या है, मेरे पंखों को कतरने की ज़रूरत क्या है, मुझे बिन पंख भी उड़ने का हुनर आता है। इस बात को सोच करके एक डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ब्लाइंड्स ब्रेल लिपि से आप पढ़ना शुरू कीजिए। मैंने पढ़ना शुरू किया। 10वीं किया, 12वीं किया, BA किया, B.Ed किया, हरियाणा से 10वीं की, पंजाब से 10वीं किया, MA किया, MA फर्स्ट किया, MA सेकंड किया। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि एक बात तो ये थी कि मैं कभी देख नहीं सकता हूँ। पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसका मतलब क्या कि मुझे दिखाई नहीं देता। मैंने इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते 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 मैं 2004 में मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया। अब मैं ये बात बता देना चाह रहा हूँ कि मेरे पास हर पल
छोटी छोटी ये चीज़ें आती रहीं, समस्याएं आती रहीं, और ये बोला जाता है कि तेरे पास ये समस्या रहेगी, तेरे पास ये समस्या रहेगी, तेरे पास ये समस्या रहेगी, तो इन समस्याओं के बावजूद भी आगे बढ़ सकता है या चल सकता है, ऐसा करके दिखा। भगवान ने ऐसा सोचा होगा। लेकिन मैंने भी ये कसम खा रखी थी, मैंने भी ये शपथ ले रखी थी कि कितनी कमियां रहेंगी लेकिन मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा। 2004 में मैं जॉब लगा। जॉब लगने के बाद टीचिंग डिपार्टमेंट में जब मैं आया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब मैंने शुरू किया, तो जॉब में भी बहुत कठिनाइयाँ आई। कठिनाइयों के बावजूद भी मैंने परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे दिए। तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, ना इधर का कोई दिखाई देता था, ना उधर का कोई दिखाई देता था। और वहाँ से करते करते मैंने इतना काम किया, मुझे स्टेट अवार्ड मिला, मुझे डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मुझे मिला, और यहाँ के 2015 में मुझे हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी राज्य स्तरीय अवार्ड मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत समस्याएं आती हैं स्वच्छ भारत का कार्यक्रम को भी आगे ले जाने में। और जब मैंने स्वच्छ भारत अभियान में भी कई गाने भी लिखे, जैसे मैं एक थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगा। स्वच्छता की सब पूजा कर लो, बन के अब सब पुजारी, वरना फैले बीमारी। स्वच्छता की महात्मा गांधी ने स्वच्छता की जग में ज्योत जगाई थी, और विवेकानंद ने मन की स्वच्छता बतलाई थी। हिंदुस्तान को चमकाना है, कर लो अब सब तैयारी, वरना फैले बीमारी। पानी पे भी लिखा, पानी पे भी मैं थोड़ा सुनाना, कैसे मैंने लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया। पानी का नाश करो ना, पानी बर्बाद करो ना, पानी का नाश करो ना, पानी बर्बाद करो ना। पानी से सबका जीवन, पानी से महके उपवन, पानी गंगा की धारा, पानी से होता गुजारा। पानी की पूजा कर लो, बन के पुजारी। पानी का हो पानी। इन्हीं बातों को देखते हुए अखबारों में हेडिंग लाइन छपा करती थी कि बिना दृष्टि के लोगों को दे दृष्टि। इस प्रकार के मेरे आर्टिकल छपने लगे। मैं आगे बढ़ता रहा और मुझे राज्य स्तरीय अवार्ड भी मिले। तो कहने का मतलब ये है कि समस्याएं, अब ये सब प्रेरणा मुझे आई कहाँ से? क्योंकि हर जगह ये बात बोली जाती है कि आप कैसे बढ़ते रहे, कैसे बढ़ते रहे, कैसे बढ़ते रहे। तो मेरे जीवन में जितनी भी जब भी कमियां आई, तब तक जैसे जैसे कमियां आई, मैंने वहीं से अपने आप को पॉजिटिव किया, वहीं से अपने आप को आगे बढ़ाया। 2005 में मेरी शादी होती है तो मैडम भी ऑर्थो पैडिक में आती हैं और 70% उनका मेडिकल है। समस्याएं वहाँ आती हैं, बट उसके बावजूद भी हमने आगे बढ़ना दिखाया से लोगों को। और मैडम पैर से थोड़ा सा हैंडीकैप चल पाते हैं, तो कई बार लोग पूछते हैं कि मैडम ये आपके पैरों में ये कैसे हो गया? तो हम तो इसको बड़ा पॉजिटिव जवाब देते हैं कि एक्चुअली में क्या है कि समाज ये ना लेग पुलर है, टांग खींचने वाला है। लोगों ने हमारी टांग खींची, लोग टांग खींचते गए, हम आगे बढ़ते गए, और टांग खींचते खींचते हमारी टांग ऐसे हो गई। तो हम पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे। तो एक पहाड़ मेरी पत्नी के दोनों के जीवन पर फिर एक समस्या आया। पता चला कि एक आई से बेटे को भी दिखाई नहीं देता है। दूसरी चेक करवाई, दूसरी में भी बताया गया कि 7 नंबर का चश्मा। आधे घंटे तक मेरे मिसेज कृष्णा आज़ाद को होश तक नहीं आया। और ये बात कि हस्बैंड को दिखाई देता नहीं था, बेटे की भी एक आई चली गई है, दूसरे आँख में भी चश्मा, बेटी की आँख में भी चश्मा लगा 0.2 का। तो वहाँ मैंने इसको हौसला देते हुए, मिसेज को हौसला देते हुए कहा था, क्या हुआ, ऐसा कुछ हो गया है लाइफ में, अगर हम जिंदा हैं ना तो क्या हुआ, लाइफ स्टाइल नहीं है तो कोई बात नहीं, लाइफ प्रोफाइल बना के दिखाएंगे। और वहाँ से हमने दोबारा से ही अपने आप को उठाया
कसम खाई कि पीछे मुड़ना नहीं है और आगे चलते गए। ऐसे करते 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 हमारे रहने के नाम पे मकान नहीं था, पर अच्छा ये कि जॉब मिली। होते हैं कि जी आप तो रिजर्वेशन में आते हो, आपको तो यूं ही मिल गई होगी। ना 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 दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब चलता रहा। और वहाँ से फिर एक बात बोली, अपना जीवन तो क्या जीवन है, अपना जीवन तो क्या जीवन है, सब तो है उधार। अपना जीवन तो क्या जीवन है, सब तो उधार। और सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। और ये एक्सपीरियंस एक तजुर्बा आम जीवन से, आम लोगों में से। और लोगों में हर समय यही बात रहती थी कि इनको कैसे पीछे खींचा जाए, इनको कैसे पीछे हटाया जाए। और वहाँ से हम अपने आप को आगे लेते चले गए। मैं हिस्ट्री लेक्चरर पद पर प्रमोट हुआ और जल्द ही मैं प्रिंसिपल बनने वाला हूँ। और इस जीवन में अब बात करते हैं कि कैसे कैसे हम अपने आप को एक आगे लेकर आया, कहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला, कहाँ से मैं आगे बढ़ पाया, जिसको मैं नाम देना चाहूँगा पाथ, PATH। अब PATH की अगर बात करते हैं तो P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर ऑनेस्टी। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता रहा। कहने का मतलब क्या है कि मैंने जिस काम को भी पकड़ा, पेशेंसली, जुनून से, धैर्य से उसको पूरा किया दोस्तों। और आप भी, आप सारे भी इसी बात को समझें कि एक बार किसी भी काम को कर लें, शुरू कर दिया तो कभी भी जीवन में छोड़े नहीं। लगातार उस बात का जुनून मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बराबर जगना चाहिए, जुनून बराबर रहना चाहिए। और जुनून का खाली करेंगे क्या? जुनून के साथ यदि एटीट्यूड हमारा बढ़िया ना हो, सकारात्मक ना हो, पॉजिटिव ना हो, तो सारी सफलताएं अधूरी की अधूरी रह जाती है। तो मैं एक अच्छे एटीट्यूड के साथ कि किसी भी रूप में कुछ भी हो जाए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। और मैं कहता हूं कि सकारात्मक दृष्टिकोण से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमें हर मुश्किल, हर समस्या आसान लगती है। और बोला भी जाता है समस्या के बारे में कि प्रॉब्लम इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, और प्रॉब्लम से बाहर निकलना इट इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। तो लाइफ में यही मैंने सीखा, यही समझा मैंने। और समझने के बाद एटीट्यूड, अच्छे एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े। अब ये दोनों चीज़ जब आ जाती हैं, चाहे जुनून हो चाहे एटीट्यूड हो, तो उसके लिए आदमी ऐसा लगता है जैसे खड़ा पानी सड़ जाया करता है। किस लिए? क्योंकि मैं एक किताब में पढ़ा था कि पढ़ा लिखा होना और पढ़ते लिखते रहना दोनों में बड़ी अलग अंतर होता है। तो मैं पढ़ते लिखते रहने में विश्वास ज़्यादा मैंने किया, पढ़ता रहा। क्योंकि हमारा शरीर एक नेक से नीचे का होता है, एक नेक से ऊपर का होता है। इसमें क्या है कि हम नेक से नीचे सारा दिन, सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को खाना, कपड़े पहनाना, ये सब बराबर चलता है। लेकिन जब हम एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, एकेडमिक एजुकेशन के बाद 90-95% लोग इस दिमाग की खुराक, यानी इसको ज्ञान नहीं देते हैं, इसको खुराक नहीं देते हैं। और इसकी वजह से ये दिमाग सड़ने लगता है और उसमें जो बेकार की बातें हैं वो हमेशा भरने लगती हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि कोई भी समस्याएं यदि आती हैं तो हंसी खुशी अच्छे तरीके से उनको बातों को समझते हैं और आगे निकल लेते हैं। तो सारी की सारी यही चीज़ें मैंने एक बुक में भी पढ़ा कि क्वालिफ़िकेशन बड़ी बात नहीं होती, कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है सक्सेस के लिए। पढ़ा लिखा तो ना तो लता मंगेशकर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जीवन में दो बड़ी बातें थी। एक थी पंक्चुअलिटी और दूसरा डिसिप्लिन।
तो दोनों के माध्यम से वो बहुत बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लता दीदी को जाना जाता है। वहाँ से उन चीज़ों को मैंने समझा, जाना, और फिर सारी चीज़ें भी हैं, लोग सब जानते तो हैं, जानते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन बात बड़ी ये नहीं है कि जानते हैं बात ये है बड़ी कि मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जो मानते हैं वही जानते हैं, और जो मानते हैं और जो जानते हैं उन्हीं को लोग पहचानते हैं। मतलब एक डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मेरे जीवन में भी मैं ये कह सकता हूँ कि समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या। कई बार ऐसा लगता था कि जब जब ये समस्याएं आई कि अपने आप को छोड़ दे, ज़िंदगी छोड़ दे और अपने आप को ज़िंदगी से मिटा। बहुत बार ऐसे पल आए हैं परिवार में, समाज में, लेकिन अंदर से फिर एक जुनून वाले जोश निकल के आता है कि जब इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे। ये नहीं कि कल को कोई बोल पाए कि कुलदीप आज़ाद बुज़दिल आदमी था और दुनिया से चला गया। लाइफ में कितनी भी समस्याएं आएंगी, मेरा इस बात से आप लोगों से भी कमिटमेंट है, अपने जीवन से भी, कि आगे बढ़ते रहना है। और एक बात मैं सबको कहना चाहूँगा कि जीवन में जब समस्याएं आती हैं ना, तो उसके लिए बराबर बोलते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा करना था, मैं ही मिला आपको, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मतलब भगवान को ये उंगलियां दिखा दिखा के इतना कोसते हैं, इतना कोसते हैं, इतना कोसते हैं, और लेकिन जैसे ही 100 का नोट मिल रहा है तो कोई थैंक नहीं करता है कि हे भगवान आपका धन्यवाद। कभी नहीं थैंक करते। इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमें फ्री में भगवान दे रहा है, कभी थैंक यू किया। हमें अच्छा ये जीवन दे दिया भगवान ने, कभी थैंक यू किया। कभी हमें माँ बाप ने, हमें अच्छे बच्चे मिले हैं तो क्या भगवान को हम थैंक्स कर रहे हैं? क्या अच्छा परिवार, पत्नी, समाज मिल रहा है तो क्या हम थैंक्स कर रहे हैं? लेकिन 90%, 95% लोग बस उसको पकड़ के बैठ जाएंगे जो उनको नकारात्मक लगता है, जो नेगेटिव होता है, जो समाज को कोई दिशा नहीं दे सकता। उस प्रकार की बातें वो लेंगे और उसको पकड़ पकड़ के उन नकारात्मक विचारों से ही अपना खुद के नकारात्मक विचार और अगली नेगेटिव चीज़ें, उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके एक नई नेगेटिव थॉट निकालता है। व्यूअर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स भी हों, उनको भी यही बताना चाहूँगा कि अपने जीवन में हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। बहाने क्या? कि मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास पेंसिल्स नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ छोटी सी बात कि जब मैं बीएड में पढ़ा करता था, बीए में पढ़ा करता था, मेरा 3 बार विद्यालय से, कॉलेज से फीस की वजह से नाम कट जाया करता था। लेकिन व्यवस्थाएं बनाई, कॉलेज में गए दोबारा से। कहने का मतलब मैंने बहाना नहीं लगाया। दूसरा बहाना हो सकता था कि मुझे दिखाई नहीं देता है तो मैं क्यों पढ़ूं मैं, तो ये भी बहाना था, लेकिन मैंने कभी ये बहाना नहीं लगाया। बहुत सारा बोला जा सकता है कि जब दिखाई नहीं देता तो किताबें कैसे पढ़ेंगे, लेकिन ये भी बहाना नहीं बनाया। इसके मैंने ऑप्शनल सब निकाला क्या कि रिबन की कैसेट से मैं पढ़ा करता था। सुन सुन के हमने अपना नॉलेज को गेन किया और बढ़ते चले गए। आज भी कभी भी प्रिंसिपल द्वारा या किसी भी शख्स द्वारा मुझे ये बताया जाता है कि आपको ये काम करना है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता कि सर ये मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वो मेरे लेवल का हो चाहे ना हो, लेकिन मैंने कभी बहाने नहीं लगाए। मैं एक बात और बता देना चाह रहा हूँ कि आप कहो तो बता दूँ? यस, थैंक यू। कहा भी जाता है कि या तो आप जीवन में बहाने कमा लो या फिर पैसा कमा लो। यदि हम अपने आप को ना की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा जीवन सारा ना में आ जाएगा, और यदि हाँ के जीवन में जाएंगे तो हमारा जीवन हाँ और सक्सेस को लेकर के जाएगा। और बोला जाता है बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, बिना मेहनत और लगन के सफल कोई काम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का
नाम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। थैंक यू सो मच। मुझे ज़िंदगी का निचोड़ ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मिस्टर मनीष गोदारा जी का। रियल में बहुत ही शानदार बड़ा प्लेटफॉर्म है और आप इसको देखिए, समझिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म पे अपनी लाइफ स्ट्रगलिंग स्टोरी बताना चाहते हैं जिनसे लोग मोटिवेट हो सके, इंस्पायर हो सके, जैसे कोई बिजनेस रिलेटेड टिप्स या फिर शेयर मार्केट की कोई टिप्स आप देना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस से, जो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है, तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी एक समरी हमें सेंड कर सकते हैं, जिसको एनालाइज करके आपको हम हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे जिस पे आप आगे लोगों को मोटिवेट या इंस्पायर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।